दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति परिवार में। और मैं जा रही हूँ आज नींबू खाने। नींबू पहला इस मौसम का पहला पहला नींबू जो है हम सान रहे हैं। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ, देखते हैं कैसे नींबू की खड़ाई कैसे बनी है। तो नींबू सानने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है इसका जो मसाला। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है भांग। उसके बाद इसमें लहसुन के पत्ते, धनिया के पत्ते, अदरक, हरी मिर्च और नमक। बस हो गया। और इसको मिक्सी में अच्छे से पीस दिया। उसके बाद हम जाएंगे सीधे इसको लेके जहाँ पे बन रहा है नींबू। तो नींबू बनाने वाले कोई और है और जो इसका मसाला बनाने वाला है कोई और है। तो इस तरह से हमारा काम चलता है और नींबू बनाना भी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर एक ही बनाएगा तो फिर बहुत देर हो जाती है। तो कुछ लोग जो हैं वो नींबू काट रहे हैं, कुछ लोग चटनी बना रहे हैं और मैं जा रही हूँ सिर्फ खाने के लिए, क्योंकि मुझे खाने के लिए ही इनवाइट किया। मैं खाने में बड़ी तेज हूँ। ये है भावना कांडपाल, ये है सरिता बिस्ट और ये है हमारा नींबू। आगे आगे आपको जो फेस दिखेंगे तो मैं आपको बताती रहूँगी कौन कौन है यहाँ पे। तो अभी नींबू सानेंगे, उसके साथ थोड़ा सा माल्टा भी होंगे और थोड़ा सा उसके साथ पपीता भी होगा और थोड़ा सा उसके साथ दही भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए कैसा हम अपना रायता बनाते हैं। और ये है चटनी, और ये वही चटनी है जो भांग की है, और ये है दही। और इसमें भी बहुत कुछ भी और पड़ेगा। और ये है हमारा गुड़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये है नंदी मेहता। ये है नंदी मेहता और ये इनका मुझे नाम नहीं पता। और ये हमारी नई जो है फैमिली है यहाँ पे आई हुई है। और ये डाल दिया हमने चटनी और थोड़ी सी चीनी भी डालनी है, थोड़ा सा पपीता भी। और फिर इसको अच्छे से मिलाना है और फिर जो आप बनेगा वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि हमारे जो गढ़वाली है वो उधर के साइड ऐसा नहीं बनता है। उधर की साइड नॉर्मल ही बनाया जाता है, लेकिन इस साइड को ऐसा बनता है कुमाऊँ में। तो ये मेरे को बड़ा पसंद आता है। तो आप गढ़वाली लोग भी ऐसा ही बनाएं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी एक बार ज़रूर ऐसा बनाएं। तो आप फिर ऐसा ही बनाऊँगी नींबू को। और पपीता भी ये लाई थी, तो पपीता खाने में बड़ा मज़ा आएगा। कुछ हमने कच्चा भी रखा था और कुछ इसमें डाल दिया था। और ये भावना दी है जो इसको अच्छे से मिला रही हैं। और इसके बाद और भी पड़ोसी थे, फिर ज़्यादा हो गया तो हमने पड़ोसी बुला बुला के खिलाया। और हमने भी बहुत सारी कटोरियाँ खाई। अभी यहाँ पे आपको छोटी छोटी कटोरियाँ दिख रही होंगी, लेकिन हमने बड़ी बड़ी कटोरियाँ खाई। मतलब 2-3 बार खाई तो बड़ी कटोरी हो गई वो। और फिर हमने इधर पहुँचाया उधर पहुँचाया, जहाँ जहाँ तक हो सके वहाँ वहाँ तक पहुँचाया हमने ये नींबू, क्योंकि नींबू बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये हमें पहुँचा रहा है, इसका मतलब है ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो नींबू तो अब ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है और अब हम जो है खाने की तैयारी करेंगे। लेकिन खाने से पहले हम थोड़ा कर लेंगे सफाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा हो रखा है। और ये कूड़ा उठाएंगे और फिर जाके हम खाना शुरू करेंगे। तो ये भावना दी ने तो अपना खाना शुरू कर दिया, लेकिन अब हम खाना शुरू करेंगे। और आप देख ही सकते हो कि मैं किस तरह से खा रही हूँ। और मुझे नींबू इतना पसंद है कि आप सोच नहीं सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ भी नींबू बनता है मैं वहीं पहुँच जाती हूँ और इस नींबू बनाने में मैं हमेशा शामिल रहती हूँ। तो ये बड़ा टेस्टी हो रहा था। और इसका जो मसाला है वो ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा बनाना, तब जाके ही ये नींबू जो है वो टेस्टी होता है। और एक नहीं, मैंने 2-3 बार खाए, 3-4 बार, पता नहीं कितनी। अब यहाँ पे जो है और ज़्यादा लोग आएंगे और हम सबको बुलाएंगे कि आ तू भी खाओ और तुम भी खाओ और तुम भी खाओ, क्योंकि मैंने बताया है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए सबको बुला के हम इसको अच्छे से बांटेंगे, किसी को गिलास में तो किसी को कटोरी में। क्योंकि कटोरियाँ कम हो गई थी इसलिए हमने गिलास में ही देना शुरू कर दिया। और मैंने बहुत बार खाया है, कम से कम 3-4 बार, 5-6 बार, पता नहीं कितनी बार खाया। लेकिन बड़ा टेस्टी हो रहा था। और फिर मैंने थोड़ा सा घर भी ले गई अनिरुद्ध के पापा के लिए, और उनने जब मैं घर आई तो उनने भी खाया था। तो अभी इसका मज़ा लेते हैं हम नींबू की चटनी का।
तो यहाँ बोलते हैं नींबू सानना, और हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कचमोली, कचमोली डालना। तो वही हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और बातें भी हो रही हैं इनके अपने कुमाऊँ में और मेरी हिंदी में, क्योंकि मेरी हिंदी चलती है, इनको गढ़वाली समझ में नहीं आती। तो मेरी जो है कुमाऊँ तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं आता कहीं कहीं पे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आगे देखिए हमने क्या क्या खाया। और इसके बाद भी हमने बहुत कुछ खाया। और वैसे दिवाली का तीसरा दिन था, तो तीसरे दिन में भी बहुत मिठाई पड़ी थी। और आज कुछ त्यौहार भी था इनका, तो इसलिए इनने और कुछ भी बनाया था, और हमने सब ने मिल के फिर वो भी खाया। तो देखते रहिए, अभी मैंने 3-4 बार पता नहीं कितनी बार निकाल दिया, अभी 1-2 बार और निकालूंगी मैं, तो फिर उसके बाद मेरा पूरा हो जाएगा। शायद अब तो खाली हो गया है, लास्ट बार है। लेकिन जो भी था, मैं खाना खा के नहीं आई थी घर से, क्योंकि हमने एक टाइम ही खाना खाया था। और तब तक फ़ोन आ गया था कि आप जो है चटनी खाने के लिए आइए। तो मैंने खाना वाना छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चटनी खाने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे पता था। तो मैंने नींबू जल्दी खा लिया था, तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और अपनी बुनाई पे लग गई। जब तक सबने खाया तब तक मैंने थोड़ी सी बुनाई कर ली, और थोड़ा सा जो मेरा है स्वेटर भी थोड़ा कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ पीछे का पार्ट, अभी आगे के पार्ट और भी है। तो इसके बाद हमने पी गर्मा गर्म चाय और नमकीन और मिठाई, और उसके साथ गर्मा गर्म पकौड़े। तो पकौड़े खाने में बड़ा मज़ा आया। मैंने चाय भी पी, नमकीन नहीं खाई मैंने, थोड़ी सी मिठाई खाई। और बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही खुश रहें, और हमारे वीडियो देखते रहें। बाय।